जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, मग्निफिका हुमानितास, महान मानवता, भव्य मानवता अथवा मानव गरिमा की महिमा। अध्याय 1, सुसमाचार के प्रति निष्ठावान एक गतिशील दृष्टिकोण। प्यारे भाई और बहनों, प्रथम अध्याय कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के गतिशील स्वरूप तथा उसके निरंतर विकास को प्रस्तुत करता है। इसमें हाल के पोप्स की आधिकारिक शिक्षाओं, द्वितीय वैटिकन महासभा तथा सुसमाचार के प्रति हमारी निष्ठा के आलोक में कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत को समझाया गया है। मानव इतिहास के साथ यात्रा करती हुई कलीसिया, पवित्र माता कलीसिया सहयात्रिता यानी सिनेडोलिटी की भावना का अनुसरण करते हुए संसार में निरंतर तीर्थ यात्रा करती रहती है। वह समस्त मानव परिवार की एकता का दृश्यमान चिन्ह बनकर संसार में उपस्थित है। उसका आह्वान और कर्तव्य है कि वह विशेष रूप से सुनने, संवाद करने, सेवा करने तथा आज के स्त्री पुरुषों के जीवन से जुड़े प्रत्येक विषय के प्रति संवेदनशील रहकर मानवता का साथ दें। कलीसियाई समुदाय और राजनैतिक समुदाय के बीच स्पष्ट भेद करती है माता कलीसिया। दोनों अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ कार्य करते हैं। कलीसिया को सौंपा गया मिशन उसे प्रेरित करता है कि वह दयालु समारी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे समय के स्त्री पुरुषों के वास्तविक दुख, पीड़ा और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बने तथा उनकी सेवा करें। गौदियम एट स्पेस यानी जॉय एंड होप का उल्लेख करते हुए कलीसिया की जिम्मेदारी को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं संत पिता पोप लियो 14वें। समस्त ईश्वर की प्रजा, विशेष करके उसके चरवाहों और धर्मशास्त्रियों का कर्तव्य है कि वे अपने समय की विभिन्न आवाज़ों को ध्यानपूर्वक सुने, उन्हें परखें और ईश्वर के वचन के प्रकाश में उनका अर्थ समझें, ताकि प्रकट किया गया सत्य और अधिक गहराई से जाना जाए, बेहतर ढंग से समझा जाए तथा अधिक उपयुक्त रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ईश्वर के वचन की बुद्धिमत्ता और मानवीय विज्ञानों के साथ संवाद। भाई और बहनों, कलीसिया उन सभी लोगों को जो सत्य, भलाई और सौंदर्य की खोज करते हैं अपनी यात्रा के साथी तथा बहुमूल्य सहयोगी मानती है। सन 1994 में ही संत पोप योहन पौलुस द्वितीय ने स्मरण कराया था कि कलीसिया सामाजिक विज्ञानों के योगदान का स्वागत करती है ताकि उनसे ऐसे व्यवहारिक मार्गदर्शन प्राप्त किए जा सके जो उसे अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता दे। विवेकपूर्ण परख के रूप में कलीसिया का सामाजिक सिद्धांत। संत पोप योहन पौलुस द्वितीय और पोप लियो 14वें दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि कलीसिया सत्य पर अपना एक अधिकार होने का दावा नहीं करती। सुसमाचार का सत्य ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि लोगों के जीवन, समुदायों और संस्कृतियों के वास्तविक अनुभवों के बीच समय के साथ विकसित होता है। सन 1971 में ही संत पोप पौलुस 6वें ने स्वीकार किया था कि विभिन्न देशों और समाजों की ऐतिहासिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए यह अपेक्षा करना
उचित नहीं है कि कलीसिया का सामाजिक सिद्धांत पर परिस्थिति के लिए एक ही प्रकार का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इसी दृष्टि से कलीसिया का सामाजिक सिद्धांत केवल ऐसे नियमों और सिद्धांतों की पुस्तक नहीं है जिन्हें यंत्रवत लागू कर दिया जाए, बल्कि यह सामूहिक विवेकपूर्ण परख यानी शेयर्ड डिसर्नमेंट, साझा डिसर्नमेंट की एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार समझने पर कलीसिया का सामाजिक सिद्धांत इतिहास में सहभागिता और एकता का धर्मशास्त्र बन जाता है, जहां देहधारी वचन यीशु मसीह संवाद, स्मृति और भविष्यवाणी के माध्यम से निरंतर उपस्थित रहता है। अभी हम पोप लियो 13वें से लेकर वर्तमान समय तक कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत का विकास के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत का प्रारंभिक चरण। कलीसिया का सामाजिक सिद्धांत शब्द का प्रयोग सबसे पहले पोप पायस 12वें ने सन 1950 में किया, किंतु इससे पहले, बहुत पहले सन 1891 में पोप लियो 13वें ने अपने परिपत्र रेरुम नोवारुम के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर विचार करना आरंभ कर दिया था। पोप लियो 13वें ने पूंजी और श्रम के बीच बढ़ते संघर्ष, श्रमिकों की स्थिति तथा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को गंभीरता से देखा। उन्होंने इन विषयों को कलीसिया के चरवाही मिशन का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना और सुसमाचार के प्रकाश में उनका विश्लेषण किया। संत पोप योहन पौलुस द्वितीय ने इस दृष्टिकोण को कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत का स्थायी आदर्श कहा, जबकि पोप पायस 11वें ने इसे मसीही सामाजिक कार्यों का महाअधिकार पत्र यानी मान्या कार्ता बताया। सन 1931 में पोप पायस 11वें ने अपने क्वाद्रोजेसिमो आन्नो यानी 40वीं वर्षगांठ पर एक परिपत्र प्रकाशित किया। यह रेरुम नोवारुम की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्वव्यापी आर्थिक संकट के समय प्रकाशित हुआ। इस परिपत्र ने श्रमिक संगठनों के महत्व को दृढ़ता से स्वीकार किया तथा यह दोहराया कि मजदूरी केवल कार्य के आधार पर नहीं, बल्कि श्रमिक और उसके परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार भी निर्धारित की जानी चाहिए। इसी परिपत्र में सहायकता का सिद्धांत यानी सब्सिडियरिटी का प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जो कार्य व्यक्ति, परिवार, मध्यवर्ती संस्थाएं या स्थानीय समुदाय स्वयं कर सकते हैं, उन्हें उच्च स्तर की सत्ते या सरकार अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। पोप पायस 12वें ने अपने समय में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भीषण त्रासदी का सामना किया। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में व्यावसायिक संगठनों, श्रमिक संघों और अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी माना कि लोकतंत्र शासन सत्ता के उचित और उत्तरदायी प्रयोग का एक प्रभावी माध्यम है। साथ ही उन्होंने देशों के बीच गहरी आर्थिक असमानताओं को उन प्रमुख कारणों में से एक बताया जो संघर्षों और युद्धों को बढ़ावा देती है। 3 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। आज के समय में निम्नलिखित 3 दिशा निर्देश विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, व्यक्तिगत हितों पर कानून की सबसे पहले व्यक्तिगत हितों पर
कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरा, आर्थिक असमानताएं तनाव, संघर्ष और हिंसा की प्रमुख कारण बनती है, इसलिए इनके प्रति सजग रहना आवश्यक है। तीसरा, व्यक्तिगत और राज्य के बीच सेतु का कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थाओं का सशक्त नेटवर्क होना आवश्यक है। द्वितीय वेटिकन महासभा का काल। कलीसिया के सामाजिक शिक्षण का एक नया चरण संत पोप योहन 23वें और उनके परिपत्र मातेर एत मजिस्त्रा यानी माता और शिक्षिका से प्रारंभ हुआ। उन्होंने विशेष रूप से उचित मजदूरी, श्रमिकों की सहभागिता तथा देशों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद संत पोप योहन 23वें ने पाचम इंटररिस यानी पृथ्वी पर शांति नामक परिपत्र प्रकाशित किया। यह पहली बार केवल ईसाइयों के लिए ही नहीं बल्कि सद्भावना रखने वाले सभी लोगों को संबोधित किया था। आज के समय में जब विश्व संघर्षों और परस्पर निर्भरता की नई परिस्थितियों से घिरा हुआ है, उनके विचारों के 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले उनका सार्वभौमिक दृष्टिकोण जो संपूर्ण मानवता को संबोधित करता है। दूसरा, मानव अधिकारों पर उनका विशेष बल। और तीसरा, यह विश्वास कि स्थायी शांति तभी संभव है जब समाज और राष्ट्रों के बीच संबंध प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा पर आधारित हो। द्वितीय वेटिकन महासभा। द्वितीय वेटिकन महासभा ने आधुनिक संसार के प्रति कलीसिया की समझ में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाया। गौदियम एट स्पेस आनंद और आशा नामक मेषपालीय संविधान में कलीसिया ने मानवता, विवाह और परिवार, गरीबी, आर्थिक व्यवस्था तथा युद्ध और शांति जैसी आधुनिक चुनौतियों के संबंध में अपने मिशन, सामाजिक शिक्षाओं और मेषपालीय उत्तरदायित्व को स्पष्ट किया। द्वितीय वेटिकन महासभा की घोषणा डिग्निताटिस हुमाने यानी मानव व्यक्ति की गरिमा ने स्वीकार किया कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसका आधार उसकी मानवीय गरिमा है। संत पोप पौलुस छठवें का शिक्षा काल। संत पोप पौलुस छठवें ने इस बात पर बल दिया कि शांति समग्र मानवीय विकास का अभिन्न अंग है। अपने परिपत्र पॉपुलोरुम प्रोग्रेसियो यानी राष्ट्रों का विकास में उन्होंने विकास को अमानवीय परिस्थितियों से अधिक मानवीय जीवन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि विकास प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण व्यक्ति के लिए होना चाहिए। उनका मानना है कि विकास ही शांति का नया नाम है। पोप पौलुस छठवें ने न्याय और शांति यानी युस्टीसिया एट पाक्स नामक पोंटिफिकल आयोग की स्थापना की, पोंटिफिकल कमीशन की स्थापना की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुसमाचार का संदेश कभी पुराना नहीं होता। आज भी यह मानवीय व्यक्ति, मानवीय संबंधों, शासन और सामान्य हित यानी कॉमन गुड के बारे में ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक संसार में ऐसे लोग हैं जो मानवीय गरिमा के अनुरूप विकास से वंचित हैं,
तब तक ईसाई समुदाय केवल शांति का सैद्धांतिक प्रचार करके संतुष्ट नहीं हो सकता। हाल का कलीसियाई शिक्षाधिकार, द मजिस्टेरियम। संत पोप योहन पौलुस द्वितीय के परिपत्र लबोरम एक्चर्सेंस यानी काम के द्वारा, इस पत्र में कहा गया है कि काम मानव जीवन का मूल आयाम और उसकी गरिमा का स्रोत है। अपने परिपत्र सोलिचितूडो रेई सोशलिस यानी सामाजिक चिंता में उन्होंने वैश्विक आर्थिक असमानताओं, विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती खाई तथा मानवीय विकास से जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियों पर विचार किया। सेंटेसिमुस आन्नुस यानी 100वां वर्ष नामक परिपत्र में संत पोप योहन पौलुस द्वितीय ने सोवियत यूनियन के पतन, लोकतंत्र के उदय तथा बाजार अर्थव्यवस्था के विकास पर चिंतन प्रस्तुत किया। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अपने धर्म पत्र कारितास इन वेरिताते यानी सत्य में प्रेम, इसमें पोपुलोरम प्रोग्रेसियो में प्रस्तुत विकास की अवधारणा का पूर्ण मूल्यांकन किया और उसे वैश्वीकरण के संदर्भ में समझाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रेम कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत का केंद्र है, परंतु वह सदैव सत्य के साथ जुड़े होना चाहिए। पोप फ्रांसिस का सामाजिक शिक्षण। पोप फ्रांसिस का सामाजिक शिक्षण गाउडियम एट स्पेस की परंपरा को आगे बढ़ाता है। यह हमें मानव की आशाओं और कमजोरियों के प्रकाश में इतिहास को देखने तथा उसे सुसमाचार के साथ संवाद रखने के लिए प्रेरित करता है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उनके परिपत्र एवांजेली गाउडियम यानी सुसमाचार का आनंद में स्पष्ट दिखाई देता है, जहां वे कहते हैं कि मसीही घोषणा का स्वभाव ही सामाजिक है। पोप फ्रांसिस ने सहयात्री कलीसिया पर विशेष बल दिया। ऐसी कलीसिया जो साथ साथ चलती है, समय के चिन्हों को सुसमाचार के प्रकाश में पढ़ती है तथा गरीबों के साथ जीवन साझा करते हुए स्वयं भी उनसे सुसमाचार ग्रहण करती है। अपने परिपत्र लौदातो सी यानी हे प्रभु आपकी स्तुति हो, इनमें उन्होंने पहली बार पर्यावरणीय संकट का व्यापक सामाजिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। परिपत्र फ्रatelli tutti हम सब भाई बहन हैं, इसमें पोप फ्रांसिस ने सामाजिक मित्रता, सार्वभौमिक भाईचारे के आदर्श को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। भाई और बहनों, अंततः अपने चौथे और अंतिम परिपत्र दिलक्सित नोस यानी उन्होंने हमसे प्रेम किया में पोप फ्रांसिस ने बताया कि सामाजिक न्याय और सेवा के सभी प्रयासों का आधार मसीह के व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। विकास के प्रकाश में इतिहास की व्याख्या। सभी पोपों के विभिन्न दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स का गहन अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पोप ने अपने अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए इतिहास की घटनाओं को सुसमाचार के प्रकाश में समझाया और एक ही महान परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर उजागर किया। इनमें प्रमुख हैं मानव व्यक्ति की गरिमा, काम यानी श्रम, एकजुटता यानी सिनोडलिटी और सहायकता यानी सब्सिडियरिटी, इन सब का महत्व और सृष्टि की देखभाल, शांति और सार्वभौमिक
भाईचारे की केंद्रीयता।